इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और उससे पहले रंगों को लेकर जो है वो राजनीति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी को लेकर तंज कसा अखिलेश यादव पर। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके जीवन में मेल मिलाप नहीं होता है वो अक्सर जो है वो रंगों को बताते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने तंज कसा इसलिए कसा कि उनकी कार्यशैली जो है अखिलेश जी की, जो लाल टोपी पहनकर जिस प्रकार का व्यवहार और वातावरण निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोकसभा जीतने के बाद में वो समझते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री हो कहूँ, मेरे हिसाब से ही उत्तर प्रदेश चलेगा। और आज मुख्यमंत्री वहाँ पर योगी जी हैं और योगी की नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश चलने वाला है। तो ये गुमराह कर अपने आप को सुपर दिखाने की जो कोशिश अखिलेश कर रहे हैं, उस पर तंज कसा गया है। लेकिन वो अब जो अपनी कमियों को लाल रंग में घेरना चाहते हैं, जो कमियां हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बारे में वो वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, तुष्टिकरण करना चाहते हैं, कहने कि लाल रंग के पर्दे में उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव सर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अयोध्या को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने भू जमीन पार्टी तक भारतीय जनता पार्टी को कह दिया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? वो तो उनको मालूम है ना, भू जमीन माफिया कैसे होते, क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शासनों में किया है ना जी। उनको मालूम है। एक भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम के प्रति समर्पित है, जिन्हें 500 वर्ष बाद मंदिर बनाने का काम किया है, इनको तकलीफ तो यही हो रही है कि मंदिर कैसे बन गया, वो इतना भव्य मंदिर कैसे बन गया। ये कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बताई, वो बुलाने का नोता भी दिया, कभी गए नहीं है। क्योंकि ये उस अलायंस से जुड़े हुए हैं जो कहते हैं राम तो पैदा ही नहीं हुए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के आते हैं, इसको डेंगू से कुचल देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आते हैं, बड़े जनेऊ डाल कर भगवान शिव मंदिर में जाने का, भगवान राम के मंदिर में जाने का ये दिखावा नाटक और ड्रामा करते हैं। वही नाटक और ड्रामा अब इनके सच्चाई दिखा रहा है। ये भगवान राम की ज़मीन को भी कहीं ना कहीं गलत बताने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये लोग सब कमीशन खो रहे हैं। इनको तकलीफ इसी बात से हो रही है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो गए, हमारे पास क्या मिला, हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा ही नहीं है। वो तकलीफ, वो पीड़ा इनकी शब्दों में दिखाई देती है। सर, इसके साथ ही आखिरी सवाल है मेरा कि वक्फ अधिनियम संशोधन को लेकर जो जेपीसी कमेटी बनाई गई सरकार द्वारा, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। पहली बैठक में भी हंगामा देखने को मिला, दूसरी बैठक जो कल हुई है उसमें भी जो गैर मुस्लिम बोर्ड में शामिल हो रहे हैं उसको लेकर सवाल विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, जिनकी नीयत खराब होती है, जिनका लक्ष्य कुछ और होता है, वो ऐसी दाएं बाएं की बातें करते हैं। वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का काम है मुसलमानों के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, और किस प्रकार से मुसलमानों को जीवन स्तर बढ़ाया जाना चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि इतने सालों तक इन्होंने वक्फ बोर्ड का मिसयूज़ किया है। अब लोग आएंगे तो साफ साफ क्लियर मालूम पड़ेगा कब वक्फ बोर्ड बना, किसने बनाया, किस प्रकार से इसकी शक्ति का आगे बढ़ी है, किस प्रकार से इसकी भूमि बढ़ी है, सब पे बात होगी। उसके डर से पर्दाफाश होगा, उसके डर से वो चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। क्योंकि एक कोकस है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा था, देश को लूटने का काम कर रहा था, मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा था, मुसलमान त्राही त्राही मचा रहे थे, लोगों की ज़मीनों को हड़पने का इन्होंने काम किया। इसलिए उनका दर्द वाजिब है। जो लुटेरे होते हैं उसको कहीं भी नस दबा दोगे, दुख होगा उसको। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।